सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु के विशेष प्रेमी भक्त होते हैं उनके अंदर दैवी गुण अपने आप आकर निवास करने लग जाते हैं। केवल भक्ति माता की कृपा से ही सब दिव्य गुणों का अर्थात दैवी संपदाओं का अंदर विकास हो जाता है। आसुरी संपदाएं बहुत दूर चली जाती हैं या तो समाप्त ही हो जाती हैं। ये श्री रैदास जी के जीवन में प्रत्यक्ष देखने को मिलता था। मैं आपको सुना रहा था उनके बचपन की बातें कि अग्निदेव ने उनका एक बाल भी नहीं जलाया, जबकि आग के बीच से चलते चले जा रहे थे। और ये तो बचपन की बात थी, जब 7 साल के थे तब की। और जब थोड़े और बड़े हुए अर्थात 8 वर्ष के हुए तो जो उनका पैतृक व्यवसाय था, जहाँ पर जन्म हुआ था उनका, रघु चर्मकार के पुत्र के रूप में, अब वो उसी पैतृक व्यवसाय को उनको सिखाया जाने लगा। और चर्मकार का कार्य था तो वही चमड़े वाला कार्य था भक्तों। लेकिन वो बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत थे, यह आप ध्यान में रखना बात। चमड़े की सफाई में पनही अर्थात जूता की, उस जमाने में जूता जो मिल फैक्ट्री का तो होता नहीं था, हाथ से बनाया जाता था, उसको पनही बोलते थे। तो पनही की बनाई और टकाई में बालक भले ही थे रविदास जी, और दीक्षा तो हो गई थी, जन्म हुआ तभी दीक्षा गुरुदेव की कृपा से हो गई थी। तो बालक तो थे, लेकिन महाराज उनका हाथ बड़ा अच्छा निकला ये सब कार्य में। इस तरह उनको एक धंधा मिल गया पिता के साथ करने का। पिता के साथ उस व्यवसाय को, जूता बनाने के व्यवसाय को शांतिपूर्वक करने लगे। मन में भगवान का नाम गूंजता रहता था और प्रभु की स्मृति बनी रहती थी। लगातार प्रभु की स्मृति में ही डूबे रहते थे और हाथ से जूता अर्थात पनही बनाते रहते थे। जो काम और कारीगर लोग करते थे बहुत ज़्यादा समय में, वो थोड़े समय में कर देते थे। तो व्यवसाय में चतुरता देख करके लोग चकित होते थे। और अब घर परिवार की बात थी भक्तों, अभी तो वो साधु आश्रम में रहते नहीं थे, इसलिए घर परिवार के लोगों ने वही रीति अपनाई जो गृहस्थ लोग करते हैं। उनकी मंगनी ठीक हुई। जो रघु का पिता था बैजू, उसने रघु से कहा कि मेरे जीते जीते भगत का ब्याह कर दो। अब भले इनका रैदास नाम था, लेकिन घर में तो भगत जी कहे जाते थे। तो रघु के पिता बैजू ने कहा कि मेरे जीते जीते भगत का ब्याह कर दो, तो मैं भी देख लूँ, अब मेरा अंतिम समय है। उसी वर्ष विवाह हो गया। और महाराज कन्या तो बहुत छोटी थी, इसलिए गौना नहीं हुआ। वो अपने माता पिता के ही पास रही शादी के बाद भी। और इधर बैजू ने काशीवास किया अर्थात भगवत धाम को प्रस्थान किया। इतना महान पौत्र प्राप्त हुआ था, उद्धार तो होना ही था भक्तों, जिनके पौत्र के रूप में साक्षात धर्मदेव आए थे। और बैजू के जाने के बाद गृहस्थी का सब भार रघु पर आ गया। अब कारीगर तो बहुत अच्छे थे, भगत जी अर्थात रविदास जी। भगवान की भक्ति में पूरा मन, पूरा ध्यान लगा रहता था। हाथ से
काम करते थे जूता बनाने का। इस तरह से कमाते थे बहुत, लेकिन महाराज साधुओं को खिला पिला देते थे। जितना कमाते थे बहुत बढ़िया जूता बनाते थे, बहुत अच्छा। इतना सुंदर जूता बनाते थे कि उनके जूता के ग्राहक पहले से तैयार, खरीदने वाले पहले से तैयार रहते थे कि भगत जी जूता हमको चाहिए। तो कमाते खूब थे, लेकिन साधुओं को खिला पिलाकर ख़त्म कर देते थे पैसा। बस इसी कारण से उनका जो सांसारिक पिता था रघु, वो उनसे असंतुष्ट रहता था कि कैसा बेटा है। उसकी दृष्टि में वो सही नहीं थे, और रविदास जी तो समझते थे कि यही सही है जो मैं कर रहा हूँ। और पिता कहता था रघु कि नहीं, ये गलत करता है, तो असंतुष्ट रहता था। कई बार बाप ने बेटे को समझाया बुझाया कि ऐसा मत किया कर, परंतु बेटे के समझ में ये बात नहीं आती थी, क्योंकि वो तो भगवान के ध्यान में डूबा रहता था। तो जब नहीं माना लड़का, अर्थात श्री रविदास जी महाराज जब नहीं माने, तो बाप नाराज होकर के अपने घर के पिछवाड़े थोड़ी सी जगह देकर उन्हें अलग कर दिया। जा वहाँ रह, तू मेरे साथ नहीं रहेगा। और महाराज घर में प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, रुपए पैसे कमी नहीं थी। घर में माल तो बहुत था, पर उसने एक कण भी नहीं दिया। रघु ने रैदास को एक कण भी नहीं दिया, उस केवल झोपड़ी डाल दिया कि वो झोपड़ी में रह। इसलिए नहीं दिया कि ये तो सब उड़ा देगा, सब साधु महात्माओं को खिला देगा, इसको देने से कोई फायदा नहीं। उसने सोचा कि रघु ने कि साधु महात्माओं को देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। आज भी लोग ऐसा सोचते हैं, भक्तों, नास्तिक लोग तो। और भक्त लोग सोचते हैं कि यही सबसे बड़ा उपयोग है, क्योंकि संत लोग प्रसाद पाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो कार्य तो अब भी करते थे, जूता बनाते थे, गांठते थे, संत सेवा भी करते थे, लेकिन रघु को नाराजगी होती थी कि साधुओं को खिलाता रहता है। तो इसलिए मतभेद हो गया भक्तों। रघु का मत था कि सांसारिक होकर ये साधु महात्माओं के चक्कर में मत आ, और रविदास जी का मन था कि हम तो भगवान के भक्तों के ही सेवा में लगे रहेंगे। तो महाराज, जो आपको मैं सुना चुका हूँ कि गंगा जी के अंदर से रघु जी लेके आए थे जिस विप्र कन्या को, जिसके पुत्र के रूप में रविदास का जन्म हुआ था। वो माता जो रघु के साथ ब्याही गई थी, तो वो समझती थी, वो साधारण नहीं थी भक्त। तो बाद में रहस्य खुलेगा आपको, तब पता चलेगा। धर्मराज को जन्म देने वाली माता साधारण थोड़े हो सकती है। रघु का भाग्य था कि इतने महान संत को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, लेकिन इस बात को समझता नहीं था वो। तो रघु के साथ मनमुटाव बढ़ता गया। क्यों? रघु जी, वो संत रविदास जी तो नहीं नाराज होते थे, तो कहते थे भगवान अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सबको संसार में रखे हैं, वो नाराज नहीं होते थे। लेकिन ये बेटा के साथ नाराज रहता था कि ये सब साधुओं को खिला देता है, कुछ पैसा बचाता नहीं। तो वो अपनी पत्नी को भी कोसा करता था कि ये बेटा तेरा बहुत ऐसा खराब है। अब जो बोलता था वो मैं नहीं बोलूँगा। और महाराज, वो इतना घरेलू कलह से ऊब गई, वो माता जो गंगा जी से प्राप्त हुई थी, जिसके पुत्र बने थे धर्मावतार श्री रैदास जी महाराज, वो माता घर के कलह से ऊब गई। वो दिन भर गाली बकता रहता था उसको, रघु उसको भी गाली देता था, उस महान तपस्विनी, उस देवी को जो गंगा जी से प्राप्त हुई थी, और बेटे को भी डांटता ही रहता था।
तो घर के कला से इतनी हुई कि एक दिन वो किसी पर्व पर नहाने सब लोग गए तो वो भी चली गई गंगा जी में। और जब सब लोग नहा चुके, स्नान कर चुके, तब रघु की स्त्री वहीं बैठी थी जो घाट पर अभी तक स्नान नहीं कर रही थी। और लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन रघु की पत्नी वो घाट पर बैठी रही। और अंत में जब सब लोग नहा धो करके कपड़े वपड़े पहन लिए और घर जाने को तैयार हुए, तब वो गंगा में प्रवेश किया और अथाह जल में चली गई महाराज, जानबूझकर। और वहाँ वो डूबने उतराने लगी जब, तो उसी समय एक अद्भुत घटना घटी है, एक विचित्र घटना घटित हुई। एक परम सुंदरी रमणी जल के ऊपर न जाने कहाँ से आ गई और उसने उस डूबती हुई स्त्री को अपनी गोद में उठा लिया। और सबके देखते देखते दोनों अदृश्य हो गई। अर्थात गंगा मैया प्रकट हुई और गंगा मैया ने रैदास जी की माँ को गोद में ले लिया। इतना दर्शन भाग्यशाली संतों को हुआ था प्राप्त। लेकिन इसके बाद वो गोद में ली हुई गंगा मैया जो बैठी थी जल के धार के ऊपर, तो रघु की पत्नी कहिए अथवा रैदास जी की माँ कहिए, वो डूबी नहीं, फिर वो तो गोद में बैठी रही। और देखते देखते ही दोनों अदृश्य हो गए, अर्थात अंतर्धान हो गए। लोग पछताने लगे कि अरे ये तो देवी कोई थी और हम लोग जान ही नहीं पाए। और कुछ दिन के अनंतर घर में किसी भी स्त्री के न रहने के कारण रघु ने एक दूसरी किसी स्त्री को बैठा लिया घर में। और जो बहू थी, अर्थात रैदास की शादी जहाँ हुई थी, उस कन्या को, अब वो बड़ी हो गई थी, उसको बुला लिया कि घर का काम संभाल। परंतु महाराज वो जो किसी दूसरी स्त्री को बैठाया ना, तो वो माता तो चली गई, अंतर्धान हो गई। रैदास की माँ तो अंतर्धान हो गई गंगा मैया की गोद में। और अब दूसरी स्त्री को रखा उसने और रैदास की पत्नी को बुलाया था, तो रैदास की पत्नी और रघु की दूसरी पत्नी से पटी नहीं, नित्य कलह हुआ करता था। बात ये थी कि जिसको उसने रखा था अब कहीं से बुलाकर, इसकी प्रवृत्ति वही थी जो वहाँ के लोगों के घर की स्त्रियों की प्रवृत्ति होती थी। किंतु रैदास जी महाराज से जिसकी शादी हुई थी उसकी दैवी प्रकृति थी, इसलिए पटता नहीं था इन दोनों का। बहुत सात्विक वृत्ति की थी बहू। आप संक्षेप में इतना समझिए कि बहू जो थी अत्यंत सात्विक वृत्ति की थी। प्रातः काल से सायं काल तक गृहस्थी के काम में जुटी रहती थी, चुपचाप, बोलती कुछ नहीं थी, मन ही मन जप करती थी। और कुछ समय बचता था तो साधु संतों की सेवा में बिताती थी। साधु संतों की सेवा करने में बहू को, अर्थात श्री रैदास जी महाराज की धर्मपत्नी को बहुत अच्छा लगता था। बहू की सात्विकता देख करके मन ही मन रघु भी थोड़ा प्रसन्न होता था। लेकिन रघु की जो नई पत्नी थी वो नाराज होती थी कि ये बहू को क्यों देखता रहता है इतना खुश होकर के। तो वो दोष की कल्पना करता था। धीरे धीरे उसने बदनामी करना शुरू कर दिया। पंचों ने खान पान बंद कर दिया। और महाराज झूठी बात फैलाने वाले लोग एक से एक भयंकर होते हैं। रघु के प्रयत्न से ही एक सभा फिर बैठाई गई। रघु की स्त्री का बयान लिया गया। उसकी स्त्री ने बयान किया
कि भगत जी आज 5 महीने से तीर्थ यात्रा में गए हुए हैं, तब से मैं इसे रात को सदैव बाहर साधुओं के पास पाती हूँ। मैंने इसे कई बार मना किया, पर यह अपने इस कृत्य से बाज नहीं आती है। भक्तों, रघु की जो दूसरी पत्नी आई थी, ये बहू की बुराई बहुत करती थी। संतों के पास बहू का बैठना उसको बहुत खराब लगता था। उसने पंचों से कहा कि भगत जी तो 5 महीने से तीर्थ यात्रा में गए हुए हैं, और ये यहाँ पर जब मौका मिलता संतों के पास जाके बैठी रहती है। मुझे अच्छा नहीं लगता इसका चरित्र। उसने कहा इसका चरित्र सही नहीं है। महाराज पंचों से उसने हाथ जोड़ के कहा, उस दूसरी पत्नी ने, रघु की पत्नी ने, कि मेरी प्रार्थना है कि इसे घर के बाहर कहीं स्थान दिया जाए, क्योंकि इसके घर में रहने से हमारी पवित्रता नष्ट होती है, हमारी बदनामी होती है। महाराज इतना दोषारोपण कर दिया बहू के ऊपर उसने। बहू की ओर से कोई बोलने वाला नहीं था भक्तों, इसलिए उसे अकारण ही दंड दे दिया गया। उसको गांव के बाहर निकाल दिया गया और गांव के बाहर एक झोपड़ी में वहीं रहने लगी वो। और संत लोग वहीं पहुंच जाते थे और संतों की सेवा करती थी वो। और महाराज रैदास जी तो तीर्थ यात्रा में गए थे। जब रैदास जी महाराज लौट के आए हैं कुछ दिनों के बाद, घर आए तो देखा कि वहाँ तो है नहीं, मालूम हुआ गांव के बाहर झोपड़ी में रहती है। तो उनकी पत्नी रो रो करके चरणों में गिरी, फूट फूट कर रोने लगी, और सास की दुष्टता का सारा वर्णन उसने कर सुनाया कि जो नई सास आई है उसने ऐसा ऐसा दोष लगाया मेरे ऊपर, संतों की सेवा मैं करती हूँ, उसको खराब लगता है, इसलिए बातें बहुत बना बना के बोलती है। भगत जी ने कहा तो निर्भय रह, जैसे पंचों ने तुझे दोषी माना है वैसे ही हम सबके सामने निर्दोषी तुझे प्रमाणित कर देंगे। महाराज कितने महान थे रैदास जी कि अपनी पत्नी के ऊपर शंका नहीं किया। उन्होंने समझ लिया कि तो संतों की सेवा करती, इसका भाव बहुत अच्छा है। 4 दिन के बाद अपने आप बहुत से पंच एकत्रित हो गए और महाराज प्रचंड अग्नि प्रज्वलित की गई। भगत जी ने अपनी स्त्री को अपने सतीत्व के साक्षी स्वरूप उसमें कूद जाने को कहा। कितना विश्वास था रैदास को और उनकी पत्नी को कि रैदास जी महाराज ने, जिनको भगत जी घर में कहा जाता था, उन्होंने कहा कि अपने सतीत्व के साक्षी स्वरूप अग्नि में कूदो, जिससे अग्नि महाराज बता देंगे कि तुम कितना पवित्र हो। यदि तुम पवित्र हो तो अग्निदेव नहीं जलाएंगे। और बहू पति के पाद पद्मों की वंदना करके, वो बहू जो थी ना, अर्थात रैदास जी की धर्म पत्नी, वो अपने पतिदेव के चरण की वंदना किया और धधकती हुई अग्नि में कूद पड़ी। और महाराज आप आश्चर्य करें कि कूदते ही अग्नि शीतल हो गई, शांत, केवल ठंडी नहीं हुई, केवल बुझी नहीं, ठंडी हो गई। और बहू ज्यों की त्यों अपने वस्त्रों के सहित सुरक्षित रही। उसके कपड़े भी नहीं जले, कहीं कोना भी नहीं जला, न उसको कोई आंच लगी, न शरीर में जलन हुई। और पुनः एकदम चमचमाते हुए कपड़े और उसके हो गए ऐसे दिव्य स्वरूप में वो आप अपने पति के बगल में आकर खड़ी हो गई। सबके सम्मुख आग में कूदी थी और सबके सम्मुख आग उसी समय बुझ गई थी और उसके शरीर की कांति बढ़ गई थी। इसके बाद पंचों ने आवाज दी, अग्निदेव
ऐसी पतिव्रता स्त्री को जिसने लांछित किया है उसे दंड मिलना चाहिए। और देखते ही देखते रघु की स्त्री बिना आग के ही जल उठी और चारों ओर हाहाकार मच गया, क्षमा करो क्षमा करो। ये ध्वनि बार बार उठने लगी तो भगत जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाकर प्रार्थना की, अग्निदेव शांत हो जाओ। तब अग्निदेव शांत हो गए तो रघु की स्त्री जो बेहोश हो गई थी जलने के कारण, अब वो सचेत हुई। तब वो भगत जी के चरणों पर गिरी, क्षमा क्षमा चिल्लाने लगी। और जो बहु पतिव्रता महान थी सती रैदास जी की धर्मपत्नी, उसको भी हाथ जोड़ करके माफी मांगा कि बहू मैं नहीं समझ पाई थी कि तुम इतने महान हो। और उस दिन से भगत जी सर्वविदित सिद्ध पुरुष, एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हो गए कि इनकी आज्ञा का पालन अग्निदेव करते हैं। और इनकी धर्मपत्नी तो आग में भी कूद गई तब भी नहीं जली। अग्निदेव उस निंदक सास को जला दिए थे, लेकिन भगत जी अर्थात रैदास जी महाराज के संकेत से फिर वो शांत हुए, नहीं तो पूरी जल कर खत्म हो जाती वो। भक्तों, श्री रैदास जी ने एक फूस का छप्पर बना लिया और उसी में ठाकुर सेवा पधराई, अर्थात भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा। वो फूस का जो छप्पर बनाया उसमें करने लगे। आए गए संतों को भी उसी में ठहराते थे। बड़ा बनाया था छप्पर तो संतों को भी उसी में ठहराते थे। स्वयं पत्नी सहित एक नीम के वृक्ष के नीचे रहते। अब आप देख लो, ये तपस्या की मूर्ति थे दोनों। जो फिर फूस का झोपड़ा बनाया ना, घास फूस का झोपड़ा, बड़ा सा झोपड़ा बनाया था कि संत लोग रहें आराम से, और भगवान की ठाकुर सेवा भी वहीं पधराई, वहीं संतों का निवास बनाया। लेकिन रैदास जी महाराज उस फूस के झोपड़ा में भी नहीं रहे, उस छप्पर में नहीं रहे। वो तो नीम के वृक्ष के नीचे रहते थे और उनकी महान धर्म पत्नी भी वहीं नीम के वृक्ष के नीचे बैठी भजन करती रहती थी। और जो कुछ मजदूरी मिल जाती, अर्थात वो जूता बनाने से जो मिलता था, उसी से संतों की सेवा करते और अपना भी काम चला लेते उसी से। जाड़ा, गर्मी और बरसात के कष्टों को शरीर पर सहते थे, अर्थात कितनी ठंड पड़ रही हो, नीम के पेड़ के नीचे रहना था। बरसात पड़ रही हो, बारिश हो रही हो, तब भी नीम के पेड़ के नीचे रहना था। और तेज गर्मी, तेज लू, गर्म चल रही हो, तब भी नीम के पेड़ के नीचे रहना। और संतों को छप्पर के नीचे रखते थे, भगवान को भी छप्पर के नीचे। हृदय में गुरु कृपा का सुख था भक्तों। गुरुदेव भगवान रामानंद का पूरा आशीर्वाद था, इसलिए वो एकदम आनंदित रहते थे नीम के पेड़ के नीचे। और उनकी धर्मात्मा पत्नी भी उसी तरह थी। नित्य गुरुदर्शनों को जाते थे। गुरुदेव भगवान का दर्शन करने के लिए रोज आना जाते थे। सत्संग श्रवण करते, कथा श्रवण करते, भक्त भगवंत का चरित्र सुनते, प्रेम रंग में रंगे रहते थे। बहुत ही भक्तिमय जीवन था उनका भी, उनकी पत्नी का भी। देखने में पति पत्नी थे, वास्तविकता ये थी कि दोनों संत थे। भक्तों, कोई कोई साधु ऐसे होते थे जो इनकी जाति को देखते थे कि अरे ये तो चर्मकार जाति के हैं, तो वो लोग इनका बनाया हुआ भोजन, इनकी पत्नी का बनाया हुआ भोजन नहीं करते थे। तो ये बुरा नहीं मानते थे, ये उन लोगों को राशन देते थे, सूखा सीधा राशन सामान। और महाराज इनकी संत निष्ठा से प्रसन्न होकर के भगवान स्वयं श्री राम जी महाराज
रैदास की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन विरक्त संत का वेश धारण करके आए और अपने स्वभावानुसार संत को आया हुआ देख करके नाचने लगे रैदास जी की आज संत पधारे हैं और आज का दिन धन्य है। बोले आपके शुभागमन से मेरा घर पवित्र हो गया, मेरी आशा फलवती हुई। पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। संत रूप में प्रभु पधारे थे। चरण धो करके चरणामृत पान किया है रैदास ने। राम जी स्वयं संत वेश में आए। फिर हाथ जोड़ के बोले भगवान उस छप्पर में जो आपके लिए बना हुआ, संत के लिए बना, एक किनारे चौका चूल्हा है, वहीं बर्तन है, आज्ञा अनुसार सब सामान अभी ला के दे रहा हूँ। आप रसोई बना करके अपने भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाएं। संत भगवान बोले हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि महाराज तो साक्षात ठाकुर जी थे ना। बोले हमारे बस का बात नहीं है सब बनाना उनाना। तो पैसा देने लगे रैदास जी की, पैसा लो, एक ब्राह्मण की दुकान है वहाँ आप जाकर पूरी मिठाई खा लो। तो इस बात को भी स्वीकार नहीं किया। प्रभु साक्षात राम जी ही आए थे ना संत वेश में, उन्होंने इसको भी स्वीकार नहीं किया। फिर बोले रविदास जी की क्या चाहते हैं आप? तो कहा हम तो आपके यहाँ ही प्रसाद पाएंगे, आप जो बनाएंगे, जो भोग लगाएंगे। हमने सुना है कि आपकी भक्तिन जी कढ़ी पकौड़ी बढ़िया बनाती हैं, तो हमारा मन तो कढ़ी प्रसाद पाने का है। आप अपने हाथ का बनाए हुआ हमको खिलाइए। भगवान को कोई ये सब नाटक थोड़े होता है कि हम इस जाति के नहीं छुआ खाते हैं, इस जाति का छुआ नहीं खाते। अरे ठाकुर जी तो भक्ति भाव के भूखे हैं भक्तों। अब देखिए भगवान आ गए हैं साधु वेश में, रैदास जी की झोपड़ी में आनंद विभोर बैठे हैं भक्त और भगवान। इसी झांकी को हृदय में रखिए, आगे का चरित्र आप फिर श्रवण करेंगे। मैं भक्त और भगवान को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय।